Hello students, in this video I will discuss about the pH of a very dilute acids and bases, the pH of a solution on dilution, and we will calculate the pH of water from KW. So the first is your pH of a very dilute acids and bases. अब बेटा देखो एग्जाम्पल देखो, कैलकुलेट द pH ऑफ 10 to the power minus 8n HCl और 10 to the power minus 8n H2SO4. अब अगर हम इसका सिंपल pH निकालते बेटा तो ये होता माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कितनी दी हुई है 10 to the power minus 8, तो ये हम यहाँ लिख देते 10 to the power minus 8 और हमारा आंसर आ जाता 8। लेकिन जैसे ही 8 आता, ये 8 क्या इंडिकेट करता है? सोल्यूशन इज बेसिक। तो HCl का सोल्यूशन क्या बेसिक हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसीलिए इस तरीके की प्रॉब्लम सिंपल या ऐसे नहीं सॉल्व होती हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब ये बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन है, क्योंकि जो वाटर होता है, वाटर में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन के बराबर होती हैं और हमेशा कितनी होती हैं? 10 to the power minus 7। तो अगर हमारे पास इससे कोई भी कंसंट्रेशन कम होगी तो वो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन में इंक्लूड कर लिया जाएगा। ऐसे केसेस में जो टोटल H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होती है वो फिर निकाली जाती है 10 to the power minus 7 ions are already present in water plus 10 to the power minus 8 which we are adding। तो अब ये हमारी टोटल H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी सोल्यूशन की। इसको सॉल्व करो तो 10 to the power minus 7 1 plus 0.1, so it will be 1.1 into 10 to the power minus 7। Now you will calculate the pH minus log of hydrogen ion concentration which is equal to minus log of 1.1 into 10 to the power minus 7। तो ये आ जाएगा बेटा 7 minus log 1.1। यहाँ पे log 1.1 को कैसे देखोगे बेटा? 11 की वैल्यू देखेंगे 0 में, which is 0414। So now it is 7 minus 0.0414। इसको आप माइनस करोगे, ये आंसर आएगा 6.9586। सो दिस इज द आंसर। ये pH 7 से कम है, इसका इसीलिए दिस मीन्स व्हेन वी आर एडिंग द HCl और H2SO4 जो pH होगा वो कितना होगा? 6.9, यानी कि सोल्यूशन क्या है? एसिडिक। सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। कैलकुलेट द pH ऑफ 10 to the power minus 8n NaOH। अब इसमें बेटा क्या करेंगे, क्योंकि 10 to the power minus 7 से कम है, तो अब जो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी? 10 to the power minus 7 तो ऑलरेडी वाटर में प्रेजेंट है, प्लस 10 to the power minus 8। तो उसको सॉल्व करो वही तरीके से बेटा 1.01, सो इट इज़ 1.1 इंटू 10 to the power minus 7। अब लेकिन यहाँ पे निकलेगा क्या? POH माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन विच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1.1 इंटू 10 to the power minus 7। अभी आपने निकाला था log 1.1 that is equal to 7 minus 0.0414। दिस विल कम आउट टू बी 6.9586। ये आई हमारे पास वैल्यू POH की। तो अब जो हमारे पास pH आएगा बेटा वो आएगा 14 माइनस POH, that is 14 minus 6.9586, that comes out to be 7.0414। तो अब ये सोल्यूशन क्या इंडिकेट कर रहा है? द सोल्यूशन इज बेसिक। ओके, सो जब डाइल्यूट सोल्यूशंस होते हैं तो ये बात हमें याद रखनी होगी कि हमें वाटर और से H प्लस आयन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन को भी हम इसमें ऐड करेंगे। कैलकुलेट द pH ऑफ 10 to the power minus 9n HCl और 10 to the power minus 9n HNO3। तो बेटा देखो सिंपल मेथड है, बेसिस करा हमने सॉल्व। सो द टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 10 to the power minus 7 फ्रॉम वाटर प्लस 10 to the power minus 9, क्योंकि ये 10 to the power minus 7 से कम है तो ये ऐसे करके हम वाटर से भी कंसंट्रेशन ऐड करेंगे और अपनी जो गिवन है उसको ऐड करेंगे। सो इट विल बी 10 to the power minus 7 1 plus 0.01, so it comes out to be 1.01 into 10 to the power minus 7। this is your H plus ion concentration। so pH will be equal to minus log of H plus ion concentration। तो ये किसके बराबर आएगा बेटा? pH is equal to minus log of 1.01 into 10 to the power minus 7।
तो ये हो जाएगा बेटा 7 माइनस लॉग 1.01। 1.01 का मतलब हो गया, हम इसकी वैल्यू देखेंगे बेटा 10 की वैल्यू किस में देखेंगे, हम 1 में देखेंगे। वी विल सी द वैल्यू ऑफ 10 in 1, 0043. So it is 7 minus 0.0043. So it will come out to be आएगी बेटा 6.9957. So the solution is acidic in nature. अब बेटा टाइप 5th पे हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं पीएच का ऑन डाइल्यूशन। अब हमारे पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है, जैसे ये हम एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। पीएच ऑफ H2SO4 सोल्यूशन इज 1। तो अब जैसे ही हमारे पास ये लिखा कि पीएच जो है इसका 1 है, तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी आ गई, 10 to the power -1। Its 1 ml are taken and diluted to 1 liter by adding water. इस सोल्यूशन का 1 ml हमने ले लिया और 1 लीटर पानी उसमें ऐड कर दिया। कैलकुलेट द पीएच ऑफ द डाइल्यूटेड सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि हम क्या चीज़ कंपेयर कर सकते हैं। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने बताया हुआ है कि जब हमारे पास इस तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम इक्विवेलेंट्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। नॉर्मेलिटी इक्वेशन हम लगा रहे हैं क्योंकि हम मिली इक्विवेलेंट्स या इक्विवेलेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। अगर ml में लेंगे तो ये मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में आप देखो कि N1 तो नॉर्मेलिटी इतनी है, कंसेंट्रेशन 10 to the power -1। कितना वॉल्यूम लिया हमने इसका, 1 ml। ये हमें पता नहीं क्योंकि हमने उसको डाइल्यूट कर दिया। तो अब हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है। कितना हमने डाइल्यूट कर दिया इसको, 1000 ml। कितना कर दिया था, 1 लीटर। सो इट इज़ 1000 ml। सो इससे हम सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो N2 विल कम आउट टू बी 10 to the power -1 डिवाइडेड बाई 1000, 10 to the power -4। और इससे हम सिंपली क्या निकाल सकते हैं बेटा, पीएच। सो पीएच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। अब कितनी आ गई सोल्यूशन की, minus log 10 to the power -4. So the pH is 4. तो इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी इक्वेशन लगा के मिली इक्विवेलेंट्स निकाल के हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस का पीएच निकाल लेते हैं। सी द नेक्स्ट वन। 10 to the power -6 NH2SO4 is diluted 100 times. What is the pH of the solution? Given H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन है 10 to the power -6। अब ये डाइल्यूटेड कितने टाइम्स हो रहा है, 100 टाइम्स हो रहा है। तो जो रिजल्टेंट पीएच होगा वो क्या होगा, है ना। तो सिंपल देखो बेटा, जो इस तरीके की प्रॉब्लम है, यहाँ पे आफ्टर डाइल्यूशन तो जो H प्लस आयन है वो कितना % डाइल्यूट हो रहा है, 100 टाइम्स। सो 10 to the power -6 डिवाइडेड बाई 100, 10 to the power -8। और जैसे ही 10 to the power -8 आया तो क्या दिमाग में जाना चाहिए, अरे भाई इसकी कंसंट्रेशन तो 10 to the power -7 से कम हो गई। तो अब ये किस तरीके से सॉल्व होगा, जो हमने जस्ट नाउ अभी हमने डिस्कस किया। सो नाउ द टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 10 to the power -7 प्लस 10 to the power -8। तो ये आ जाएगा बेटा 10 to the power -7, 1 प्लस 0.1 और 1.1 इंटू 10 to the power -7। इसका हम pH निकालेंगे। अभी हमने निकालना सीखा था log ऑफ 1.1 इंटू 10 to the power -7 विच इज इक्वल टू 7 माइनस log 1.1 that will be equal to 7 minus 1.1 का भी आपने log लिया था, it comes out to be 0.0414 और ये वैल्यू आ गई 6.9586। दिस इज योर आंसर। तो सिंपल हमें क्या बात याद रखनी है, 100 टाइम्स डाइल्यूटेड है तो यहाँ पे है। पिछली वाली प्रॉब्लम में वॉल्यूम दिया हुआ था तो इसलिए हमने नॉर्मेलिटी इक्वेशन लगा दी थी। सी दिस क्वेश्चन, 25 ml ऑफ 10 to the power -2 NaCl इज डाइल्यूटेड टू 500 ml बाई एडिंग वाटर। कैलकुलेट द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। तो बेटा सिंपल है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1 कितना दिया हुआ है, 10 to the power -2। वॉल्यूम कितना है, 25 ml। N2 हमें निकालना है, वॉल्यूम कितना कर दिया डाइल्यूशन के बाद, 500 ml। सो N2 comes out to be 25 into 10 to the power -2 divided by 500, that is 5 into 10 to the power -4. Now simply what we will take the log, minus log of H plus ion concentration
that will be equal to minus log of 5 into 10 to the power minus 4. 4 minus log 5, which is equal to 4 minus log 5 is 0.6990. That comes out to be 3.301. This is your answer. Simple. Within seconds you can solve these type of the problems. Now we will discuss the type 6 calculation of pH of water from KW. Now you see, at 80 degrees centigrade, KW for water is 1 into 10 to the power minus 12. ये हमें पता है बेटा कि KW constant for hydrolysis, ये हमें पता है बेटा कि KW क्या होता है? It is the ionization constant for the water, which is equal to the concentration of H plus ion multiplied by the concentration of OH minus ion. Now, here in question, it is given that KW, the value of KW is 10 to the power minus 12. Calculate the pH and pOH of water. What will be the nature of water at this temperature? So, simple. Here, when KW is equal to this much, and we also know that the concentration of H plus ion is equal to the concentration of OH minus ion. So, here we can say that 10 to the power minus 12 is equal to the concentration of H plus ion multiplied by the concentration of OH minus ion. These are equal, so you can write down H plus ion square 10 to the power minus 12, or you can say the concentration of H plus ion is under root 10 to the power minus 12, which is equal to 10 to the power minus 6. Therefore, pH is equal to minus log of H plus ion concentration, which is equal to minus log of 10 to the power minus 6 is equal to 6. Since the concentration of H plus and OH minus ion is same, so pOH will also be equal to 6. Since the pH is equal to pOH, therefore, what will be the nature of water? It will be neutral. See the next one. 5.6 grams of KOH are dissolved in 100 liter aqueous solution. Calculate the pH at 353 Kelvin if KW is 1 into 10 to the power minus 12. So simply by this we can calculate the H plus ion concentration by using the formula for normality, which is equal to W by equivalent weight into volume in liters. Here KOH, the molar mass is 56 grams. Since it is a monobasic acid, so equivalent weight is also equal to its molecular weight. The weight given in the question is 5.6 divided by 56. Volume is given as 100 liters, so it is 100. Volume is given as 100 liters, so it will be 100. So normality will be equal to 10 to the power minus 3. And this normality is nothing but the OH minus ion concentration. क्योंकि ये एक बेसिक सोल्यूशन है. अब बेसिक सोल्यूशन है तो हम इसका क्या निकालेंगे? POH, which is equal to minus log of OH ion concentration, that is equal to minus log of 10 to the power minus 3. Therefore, now over here the value of KW is given as 1 into 10 to the power minus 12. अगर KW की वैल्यू इतनी आती है बेटा, तो अब जो हमें निकालना है कि जो हमारी रेंज होती थी 14 वाली, क्योंकि हम जो POH में से माइनस करते हैं 14 माइनस, हम POH की वैल्यू माइनस कर देते हैं और हमें POH की वैल्यू मिल जाती है. वो हमारी तब होती है जब हमारी KW की वैल्यू 1 into 10 to the power minus 14 होती है at 25 डिग्री सेंटीग्रेड. लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? 353. तो यहाँ पे ये KW की वैल्यू 10 to the power minus 12. तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि PKW will be equal to minus log of 10 to the power minus 12, or you can simply say 12. तो अब जो यहाँ पे आता है बेटा pH plus POH will be equal to 12. तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे pH, now this time it will be 12 minus 3, that comes out to be 9. तो ये आपको
समझना होता है कि ये हमारी वैल्यूज अगर KW की वेरी करेंगी तो हमारा रेंज भी वेरी कर जाएगा. See the another problem. The value of KW at a given temperature is 9.55 into 10 to the power minus 14. Calculate the pH and pOH of water. ये तो हमें पता है बेटा कि H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन के बराबर होती है. तो जो KW होगा वो हो जाएगा हमारा H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन, मीन्स इट इज इक्वल टू 9.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 H प्लस आयन का स्क्वायर, और सिंपली यू कैन से H प्लस आयन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9.55 इंटू 10 टू द पावर minus 14. That will come out to be 3.07 into 10 to the power minus 709 into 10 to the power minus 7 will be the H plus ion concentration. Simply pH will be equal to minus log of 3.09 into 10 to the power minus 7. That will be equal to 7 minus log 3.09. 7 minus 3.09 का लॉग आप निकालोगे बेटा तो क्या क्या देखेंगे वैल्यू. 30 की वैल्यू हम देखेंगे 9 में. 30 की वैल्यू 9 में आती है 4900. इट इज 4900. इट इज अ 1 डिजिट नंबर, सो 1 minus 1 0. इट विल बी 0.4900. दिस विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 6.51. सो pH is 6.51. Now since the concentration of pH, H plus ion and OH minus ion is same, so pOH will also be come out to be 6.51. I hope you have understood all the concepts related to pH. Stay home, stay safe, keep practicing. Thank you.